नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज 27 मार्च हो गया है, यानी कि आज से ठीक 3 दिन बाद 30 मार्च 2026 है कोर्ट केस की अंतिम सुनवाई। सरकार और डॉट ऑब्जर्व पेंशनर्स के बीच में जो युद्ध चल रहा है उस पर पूर्ण विराम लगेगा, यानी कि 30 मार्च 2026 को कोर्ट की लास्ट सुनवाई, अंतिम सुनवाई आने वाली है। अभी ये कोई तय नहीं है कि किसके पक्ष में फैसला जाएगा, लेकिन पेंशनर्स का यहाँ पर पक्ष है मजबूत दिख रहा है। इसी के साथ ये मत सोचना कि जो सरकार है वो कमजोर है। सरकार के पास भी वैलिडेशन एक्ट की बहुत ही बड़ी ताकत है, जिससे पेंशनर्स को वो झुका सकते हैं। ठीक है, अभी देखिए, सभी को पता है वैलिडेशन एक्ट पिछले जितने भी सुप्रीम कोर्ट ने पेंशनर्स के पक्ष में फैसले दिए उन सभी को बेअसर कर सकता है, और बहुत सारे ऐसे लाभ है जिनको बदल सकता है। ठीक है, कानूनी अगर चेंजेस हुआ, जो अदालती फैसले दिए गए, जिस कानून को आधार मानकर दिए गए, उस कानून और उस नियम को अगर चेंज किया गया तो वो जो फैसले थे, कोर्ट के द्वारा फैसले लिए गए थे, वो भी बेअसर हो जाएंगे। ठीक है, मतलब बहुत कुछ कर सकता है। एक हिसाब से देखा जाए तो वैलिडेशन एक्ट द्वारा बहुत कुछ किया जा सकता है। तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि वैलिडेशन एक्ट की ताकत क्या है, ये कितने हद तक जो पिछले पेंशनर्स के पक्ष में फैसले लिए थे, जो पेंशनर्स को बेनिफिट्स मिले थे, ये जो वैलिडेशन एक्ट है किस हद तक उनको प्रभावित कर सकता है। और जो 23 मार्च 2026 की ये जो हड़ताल रखी गई थी, इस हड़ताल में वैलिडेशन एक्ट को खत्म करने या फिर वैलिडेशन एक्ट से लड़ने के लिए कौन कौन से प्लान बनाए जा रहे हैं, या फिर 23 मार्च की अपडेट में कौन कौन से प्लान का जिक्र किया गया है जिससे वैलिडेशन एक्ट से लड़ा जा सके। तो 3 दिन बाद ये तय हो जाएगा कि पेंशनर्स के पक्ष में फैसला गया है या फिर बीएसएनएल जो सरकार है, डोट, इनके पक्ष में फैसला गया है। लेकिन वैलिडेशन एक्ट से लड़ना बहुत जरूरी है, इसलिए यहाँ पर आज इस वीडियो में पूरी बात आपको क्लियर करने वाला हूं। सबसे पहले तो आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मेरा नाम है सुनील विश्वकर्मा। जानकारी यूजफुल लगे तो एक लाइक करके जरूर जाना। चलिए दोस्तों, बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। तो वैलिडेशन एक्ट से किस प्रकार लड़ा जा सकता है, एक प्लानिंग करनी जरूरी है। ठीक है, क्योंकि 30 मार्च कोर्ट केस की सुनवाई की अंतिम सुनवाई हो सकती है, लेकिन नहीं भी, क्योंकि सरकार अगर नहीं झुकती है तो वो सुप्रीम कोर्ट तक भी जाएगी और हो सकता है वहां पर वैलिडेशन एक्ट के तहत सारे नियम चेंज कर दे। इससे क्या है, पेंशनर्स का जो पक्ष है वो कमजोर हो जाएगा और हो सकता है कभी भी डीलिंकिंग नहीं हो पाए। वैलिडेशन एक्ट 2025 वर्तमान में बीएसएनएल और केंद्र सरकार के पेंशनर्स के लिए सबसे बड़ी कानूनी चुनौती बनकर उभरा है। इस कानून का सीधा संबंध आपकी पेंशन और अदालती फैसलों की ताकत से है। तो यहाँ पर इस एक्ट से रिलेटेड जो भी कानूनी प्रभाव है वो, और उसके बाद 23 मार्च 2026 के प्रदर्शन में कौन कौन सी यहाँ पर प्लानिंग बनाई गई है इस एक्ट से लड़ने के लिए, वो देख लेते हैं। पहला पॉइंट है, वैलिडेशन एक्ट 2025 का कानूनी प्रभाव पेंशनर्स के लिए सबसे बड़ा खतरा है। देखिए कैसे। यह कानून असल में फाइनेंस एक्ट 2025 के एक हिस्से के रूप में पास किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य पेंशनर्स के पक्ष में आए उन अदालती फैसलों को बेअसर करना था जो समानता की बात करते हैं। क्योंकि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि यूनियंस वगैरह कुछ ऐसे डिसीजन ले लेती है, या फिर कुछ ऐसी चीजें, यानी कि कुछ ऐसे फैसलों पर दबाव बनाती है जो कि होना जरूरी है। पेंशनर्स को देखते हुए कोर्ट वो फैसले भी कर देती है, तो उनको बेअसर करना जरूरी है। इसलिए यहाँ पर ये जो वैलिडेशन एक्ट बनाया गया था, जिसको फाइनेंस एक्ट 2025 भी कहा जाता है, पिछली तारीख से लागू, यानी कि रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट की अगर बात करूं, यह कानून 1 जून 1972 से प्रभावी माना गया है। इसका मतलब यह है कि पिछले 50 सालों में पेंशनर्स को लेकर जितने भी नियम सरकार ने बनाए थे, उन्हें इस एक्ट के जरिए कानूनी कवच दे दिया गया है। सरकार ने पिछले 50 सालों में जितने भी नियम बनाए हैं उनके तहत ये एक्ट मान लिया जाएगा। ठीक है, और ये एक्ट जहां पर लग गया और जो फैसले बेअसर हो गए तो उनको वापस करना बहुत मुश्किल होगा। पेंशनर्स का अगर क्लासिफिकेशन की बात करूं तो अब तक सुप्रीम कोर्ट का डीएस नकारा जो पहले फैसला लिया गया था, ये जो फैसला है ये कहता था कि पेंशनर्स एक समान वर्ग के हैं, भले वो केंद्रीय कर्मचारी के पेंशनर्स हो या फिर यहाँ पर डोट ऑब्जर्व पेंशनर्स, क्योंकि ये भी सरकारी पेंशनर्स की तुलना में है, पहले डोट से निकलकर बीएसएनएल में आए थे। ठीक है, और इनके पेंशन का जिम्मा भी डोट ने लिया है, तो ये सरकारी पेंशनर्स के समान है।
ठीक है, एक समान वर्ग के हैं और रिटायरमेंट की तारीख के आधार पर उनके साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। लेकिन यह नया एक्ट सरकार को यह कानूनी शक्ति देता है कि वह रिटायरमेंट की तारीख यानी कि डेट ऑफ रिटायरमेंट के आधार पर पेंशनर्स के बीच अंतर कर सके। ठीक है, मतलब जहां कुछ काम में नहीं आता वहां वैलिडेशन एक्ट लगा दिया जाता है, वो नियम में फेरबदल करके उस आधार को ही समाप्त कर देता है जिस आधार पर फैसले लिए गए थे। ठीक है, तो एक हिसाब से देखा जाए तो वो फैसला बेअसर हो जाएगा, तो किसी भी तरीके से वैलिडेशन एक्ट से नहीं लड़ सकते। अदालती फैसलों पर असर की अगर बात करूं तो इस एक्ट में स्पष्ट प्रावधान है कि पेंशन संशोधन या फिर पात्रता के संबंध में सरकार की कोई भी नीति वैध मानी जाएगी। ठीक है, जो भी वो प्लानिंग करेगा पेंशनर्स के खिलाफ वो सरकारी रूप से लीगल है देखा जाए तो, चाहे किसी भी अदालत जैसे कि भले सुप्रीम कोर्ट हो, कोई भी अदालत हो ने उसके विपरीत कोई आदेश या डिक्री क्यों न दी हो, फिर भी वो बेअसर हो जाएगा। सरल शब्दों में कहे तो ये कानून पेंशनर्स द्वारा जीती गई कानूनी लड़ाई के प्रभाव को खत्म करने का प्रयास है देखा जाए तो। मतलब अगर पिछले जितने भी कोर्ट केस हुए जिसमें पेंशनर्स का पक्ष मजबूत होने के कारण या फिर पेंशनर्स का पक्ष में जितने भी फैसले दिए गए और उससे पेंशनर्स जीत गए, वो जीत थी उसको भी बेअसर कर देगा। मतलब ऐसा लगेगा कि कोई कोर्ट केस हुआ ही नहीं। ठीक है, 8वें वेतन आयोग पर भी इसका प्रभाव पड़ने वाला है। इस एक्ट की वजह से 8वें वेतन आयोग यानी कि 8 सीपीसी के नियमों में पुराने पेंशनर्स के लिए पेंशन डिवीजन के अनिवार्य प्रावधानों को हटाया जा सकता है, क्योंकि सरकार अब कानूनी रूप से नए और पुराने पेंशनर्स के लिए अलग अलग नियम बना सकती है। ठीक है, इस वैलिडेशन एक्ट के तहत जो पुराने पेंशनर्स थे उनके लिए पुराने नियम चलते थे और नए पेंशनर्स है उनके लिए नए नियम बनाए जा सकते हैं इस एक्ट के तहत। 23 मार्च 2026 का प्रदर्शन और इसमें कौन कौन से ठोस प्लान बने हैं वैलिडेशन एक्ट के खिलाफ। देखिए 23 मार्च 2026 को बीएसएनएल जो कोऑर्डिनेशन कमेटी, जितनी भी कमेटी है बड़ी बड़ी जैसे बीएसएनएल ईयू, एआईबीडीपीए, बीएसएनएल सीसीडब्ल्यूएफ, ये जो बड़ी बड़ी कमेटियां हैं और अन्य संगठनों ने देश में महाधरना दिया था। ठीक है, 23 मार्च 2026 को। 23 के बाद अभी फिलहाल 4 दिन हो चुके हैं धरना प्रदर्शन को, लेकिन कोई भी यहाँ पर ठोस कार्यवाही नहीं हुई है, कोई एक्शन नहीं लिया गया है और न ही अफोर्डेबिलिटी क्लॉज में रिलैक्सेशन मिला है। तो वैलिडेशन एक्ट, इस प्रदर्शन में वैलिडेशन एक्ट के 2025 के खिलाफ कुछ यहाँ पर प्लानिंग तय की गई है, जैसे कि पहले तो कानूनी चुनौती, लीगल रिसोर्स की अगर बात करूं तो जो पेंशन यूनियंस है बड़ी बड़ी, उन्होंने इस एक्ट को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने का मन बना लिया है कि भाई साहब अगर ये जो दिल्ली हाई कोर्ट है ये पेंशनर्स के पक्ष में फैसला नहीं सुनाती है और ऐसी स्थिति में हम इसको, इस जो कोर्ट केस है इसको हम लेके जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में और वहां पर इसको चुनौती देंगे। ठीक है, उनकी दलील है कि यह एक्ट संविधान के अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार का उल्लंघन करता है, तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता यानी कि सेपरेशन ऑफ पावर्स पर हमला है एक हिसाब से देखा जाए तो। मतलब ये एक्ट बनाया तो है लेकिन कुछ ऐसे नियम है जिनका उल्लंघन अगर होता है तो उस नियम का कुछ मतलब नहीं रह जाएगा। ठीक है, तो उनका पेंशनर्स यूनियंस का तर्क भी है एक तरीके से। और यहाँ पर दूसरा ऑप्शन है काला दिवस और विरोध प्रदर्शन की भी बात की जा रही है, जैसे कि जो भी प्रदर्शनकारी है जिन्होंने प्रदर्शन किया था 23 मार्च को, जो भी पेंशनर्स यूनियन है, कर्मचारी यूनियंस है या फिर बहुत सारे मजदूर संगठन है, सबने यहाँ पर जो प्रदर्शनकारी है उन्होंने 25 मार्च जिस दिन यह बिल 2025 में पास हुआ था को काला दिवस के रूप में मनाने और देशव्यापी विरोध जारी करने का संकल्प लिया है। ठीक है, वैलिडेशन एक्ट को काला दिवस के रूप में मनाना मतलब एक तरीके से देखा जाए तो काला दिन है वो एक तरीके से। 23 मार्च के धरने में थर्ड पीआरसी पे रिवीजन और पेंशन रिवीजन को इस एक्ट से अलग रखने की मांग की गई है। एक और ऑप्शन है राजनीतिक दबाव बना सकते हैं। पेंशनर संगठनों ने तय किया है कि वे सांसदों और मंत्रियों जैसे कि हाल ही में आंध्र प्रदेश और मंत्री पेम्मासानी चंद्रशेखर से मुलाकात की है के जरिए संसद में इस मुद्दे को फिर से उठवाएंगे ताकि अफोर्डेबिलिटी क्लॉज में जो कि बीएसएनएल की घाटे का हवाला देकर पेंशन न रोकना जो एक तरीके की शर्त है को हटाया जा सके। ठीक है, और एक और ऑप्शन है आईडी और भत्तों के मोर्चों पर भी अगर हम यहाँ पर नजर डालें तो 23 मार्च के अपडेट के अनुसार डीपी यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेस द्वारा जारी 1 जनवरी 2026 के
आईडीए आदेश में पॉइंट नंबर 5 को लेकर जो भ्रम फैला है उसके खिलाफ भी विरोध दर्ज कराया गया है। संगठनों की मांग है कि पेंशनर्स का आईडीए भी प्रशासनिक पेज में न फंसे। ठीक है, यानी कि कर्मचारियों का आईडीए तो यहाँ पर फंसा हुआ है लेकिन पेंशनर्स का ना फंसे। वैलिडेशन एक्ट 2025 सरकार का एक कानूनी हथियार है जिससे वह पेंशन खर्च को नियंत्रित करने और अदालती आदेशों को पलटने की कोशिश कर रही है। पेंशनर्स के लिए अब एक लौता रास्ता सुप्रीम कोर्ट में इस एक्ट को संवैधानिक वैधता को चुनौती देना है और एकजुट होकर सड़कों पर प्रदर्शन करना ही बचा है सिर्फ। ठीक है, मतलब वैलिडेशन एक्ट ऐसा है कुछ कि अगर आगे भी आपने कोर्ट केस चलाया तो आप जो कि पेंशनर्स है, डोंट ऑब्जर्व पेंशनर्स, कभी वैलिडेशन एक्ट के खिलाफ सरकार से कभी जीत नहीं पाओगे। इसलिए जो धरना प्रदर्शन है एक ही मात्र रास्ता है। देखा जाए तो पिछली बार भी बोर्ड के अप्रूवल के लिए 12 फरवरी को धरना प्रदर्शन किया गया था, उसके एक दिन बाद बोर्ड का अप्रूवल मिल गया था। ऐसे ही 23 मार्च को धरना प्रदर्शन किया गया है, लेकिन मेरे हिसाब से इस धरना प्रदर्शन को अगर जीत हासिल करनी थी तो 4 से 5 दिन तक चलाते तो ज्यादा फायदा होता कहीं ना कहीं। अभी एक दिन का धरना प्रदर्शन करने के बाद कोई भी एक्शन नहीं लिया गया है। आगे जो भी कार्यवाही होगी, जो भी अपडेट निकल कर आती है, 3 दिन बाद 30 मार्च 2026 कोर्ट केस की अंतिम सुनवाई है। जो भी अपडेट निकल कर आएगी मैं जरूर वीडियो बनाकर लेकर आऊंगा। फिलहाल इस अपडेट से रिलेटेड जो भी आपका डाउट क्वेश्चन वगैरह हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट से जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।